अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा देशद्रोह कानून एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस कानून की समीक्षा करेंगे। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे पर कोर्ट ने कहा है कि सरकार का रुख तय कीजिए, टाइमलाइन बताइए कि आखिर कितने दिन में आप इस पर कोई परिवर्तन करने की स्थिति में हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के शामिल होंगे, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। अनेकों बहस, अनेकों टकराव, अनेकों सरकारों के हाथ में सियासी हथियार बनने के 100 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट का लेंस भारत के देशद्रोह कानून पर आ टिका है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर देश में सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने देशद्रोह कानून पर चिंता जताते हुए सरकार से पूछा था कि जिस कानून का इस्तेमाल कभी ब्रिटिश सरकार आजादी के आंदोलनों को दबाने और महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं पर अत्याचार करने के लिए करती थी, उसे देश में खत्म क्यों नहीं कर देना चाहिए। अब इस मामले में सरकार की तरफ से हलफनामे के जरिए जवाब आया है कि सरकार देशद्रोह कानून का परीक्षण और फिर पुनर्विचार करेगी और ये हो रहा है प्रधानमंत्री की पहल पर। हलफनामे में लिखा गया है, प्रधानमंत्री की धारणा है कि ऐसे समय में जब हमारा देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, हमें औपनिवेशिक बोझ को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए। उसी भावना के अनुरूप 2014-15 से अब तक 1500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है। ये ऐसे कानून थे जो औपनिवेशिक मानसिकता को जन्म देते थे। आज के भारत में इनका कोई स्थान नहीं। कोर्ट में चल रही दलीलों में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र आ गया। देशद्रोह कानून के खिलाफ वकील कपिल सिब्बल ने 1951 के संविधान संशोधन बहस का जिक्र किया तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हम वही कर रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा था लेकिन कभी कर नहीं पाए। अब इस मामले पर सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग बीजेपी ने किया है। आज हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कट एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे और री एग्जामिन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा हर स्वर देशद्रोह नहीं हो सकता। आरएसएस की आलोचना देशद्रोह नहीं हो सकती। मोदी सरकार के कुचक्र, कुनीतियों और उनके द्वारा लिए गए तानाशाही निर्णयों की आलोचना राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकती। मिसयूज जबरदस्त हो रहा, अगर मिसयूज को रोका जा सके और कोर्ट इस तरफ ध्यान दे तो जो है सबसे ज्यादा जरूरी तो है। राष्ट्रद्रोह अगर कोई सच में करता है तो सब इसके खिलाफ है, लेकिन राष्ट्रद्रोह की धाराओं का मिसयूज अगर आप करते हैं वो गलत है। देशद्रोह की धाराओं का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने किया है। मुझे लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया, अब भाजपा को डर सता रहा है कहीं बाकी राज्य सरकारें भी अगर उसका दुरुपयोग करने लगें तो भाजपा के नेताओं के लिए काफी कठिन समय रहेगा। ये तो कई वर्ष से ये स्थिति चल रही है और जिस तरह से ये राष्ट्रवाद का नारा के साथ साथ उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जो भी विरोधी हो या प्रश्न करता हो तो उसके ऊपर वो सेडिशन थोप रहे हैं, देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अभी लोकतंत्र है, अभी ये राज्य का विरोध करना, राष्ट्र का विरोध करना नहीं होता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर सख्त टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देशद्रोह कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ई के हाथ में उस आरी की तरह है जो पेड़ की जगह पूरे जंगल को काट देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि दुर्भाग्य की बात है कि इस कानून को 75 साल बाद जारी रखा गया है। सरकार कई अप्रचलित कानूनों को खत्म कर रही है। हम नहीं जानते कि वह इस कानून को क्यों नहीं देख रही। इस कानून का जारी रहना संस्थानों के कामकाज और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। क्या कार्टूनिस्ट, क्या नेता, क्या पत्रकार, ऐसे अनेकों मामले हैं जब देशद्रोह कानून के लगाए जाने को सियासी बदले के तौर पर देखा गया। अब सवाल यही कि क्या इस कानून में बदलाव की घड़ी आ चुकी है। अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।